हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हुई। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में क्या बातें करने वाले हैं। बट उससे पहले आप बताइए आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग बच्चों के बारे में ही हम आगे बातें करेंगे। जैसा कि पिछले एक दो वीडियोस में हमने उनके जो भी है डिसिप्लिन, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन और कौन कौन से ऐसे मेथड्स या टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन हम यूज़ करते हैं बच्चों में डिसिप्लिन को डेवलप कराने के लिए और उनको सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर लर्न करने के लिए, वो हमने जाना। तो आज उसी के संदर्भ में कुछ और बातें जानेंगे। तो इन जो कि हमने जाना था कि बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन मेथड्स या टाइप्स हम कह सकते हैं यूज़ किए जाते हैं। तो उनके आधार पे बच्चों का अलग अलग चीज़ों में कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ता है, जैसे कि उनके बिहेवियर के ऊपर, एटीट्यूड्स के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर। तो आज चलिए हम जानते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन होता है यंग चिल्ड्रन के ऊपर। तो इस सेशन का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन ऑन यंग चिल्ड्रन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे, जिससे आपको पूरी और पर्याप्त जानकारी मिल पाए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फटाफट से कर दीजिए, जिससे आपका और मेरा संपर्क यूं ही बना रहे और आपको यूं ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, तो 3 तरह से इफ़ेक्ट्स 3 बातों पे बच्चों के ऊपर पड़ता है, जैसे कि इफ़ेक्ट्स ऑन बिहेवियर, इफ़ेक्ट्स ऑन एटीट्यूड्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑन होल पर्सनालिटी। तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अगर हम बात करें कि इफ़ेक्ट्स ऑफ बिहेवियर की, कि बिहेवियर के, बच्चों के बिहेवियर के ऊपर इन 3 तरह से जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन यूज़ करते हैं बच्चों के अंदर वो डेवलप कराने के लिए, तो उन पे ये किस तरह का प्रभाव डालते हैं, इफ़ेक्ट्स डालते हैं। Children of permissive parents become selfish, disregard the rights of others and are aggressive and unsocial। तो जब हम परमिसिव डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को डेवलप कराने के लिए, तो उनके बच्चे अमूमन देखे गए हैं कि वो सेल्फिश हो जाते हैं, दूसरों के राइट्स के प्रति डिसरिगार्ड करते हैं और वो थोड़े एग्रेसिव और अनसोशल भी बिहेवियर करते हैं। दोज हु आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन ट्रेनिंग आर ओवरली ओबीडियंट in the presence of adults बट एग्रेसिव इन पीयर रिलेशनशिप। तो जैसा कि हम देखते हैं अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन अगर यूज़ किया जाता है तो वो बच्चे जो हैं, जब भी कोई उनका बड़ा या केयर टेकर उनके सामने होता है तो वो ओवरली ओबीडियंसी दिखाते हैं। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ओबीडियंट शो करने की कोशिश करते हैं। बट वहीं पे अगर उनके पीयर ग्रुप में उनका बिहेवियर देखा जाए तो वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। Children brought up under democratic discipline learn to restrain behavior they know is wrong and they are more considerate of the rights of others। but अगर इन सब के अपार्ट अगर डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन में बच्चे अगर पले बड़े होते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बिहेवियर को नहीं करते हैं या उनसे बच के रहते हैं, जो बिहेवियर रॉन्ग होता है उनको ये समझ होती है एंड दे आर मोर कंसिडरेट ऑफ राइट ऑफ अदर्स, और दूसरों के राइट्स का भी वो काफ़ी ध्यान रखते हैं। अच्छा, चलिए अब अगर हम बात करें कि इन 3 तरीकों से क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के अंदर उनके एटीट्यूड्स पर, इफेक्ट्स ऑन एटीट्यूड्स। चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर आइदर अथॉरिटेरियन और परमिसिव tend to resent those in authority in the former case and they feel they have been treated unfairly, and in the latter case they feel their parents should have warned them that not all adults will accept अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो चाहे हम अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन की बात कर लें या परमिसिव डिसिप्लिन टाइप की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों के अंदर एक उस अथॉरिटी को लेके मन में कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट का फॉर्म होता है। अगर देखते हैं कि जब हम अथॉरिटेरियन की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चों को ये फील होता है कि वो बहुत ही अनफेयर तरीके से ट्रीट किए गए इतने समय तक। और अगर परमिसिव डिसिप्लिन की बात
करें तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो ये फील करते हैं कि हाँ, हमको कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने वार्न किया था कि जैसा कि हम अगर तुम्हें मतलब तुम्हारे मिसबिहेवियर या तुम नहीं रूल्स को फॉलो कर रहे हो, एक्सपेक्टेड वे में सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं कर रहे हो, तो मतलब हम तुम्हें किसी प्रकार का पनिशमेंट या कुछ ऐसा वो नहीं दे रहे हैं। बट हाँ, जैसा कि उनका ये तरीका रहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या आपको झेलने पड़ेंगे, तो आप उस हिसाब से व्यवहार करोगे। तो ये चीज़ उनको फील होता है कि हाँ, उन्होंने वार्न किया था कि जो भी तुम अनडिसिप्लिन बिहेवियर दिखा रहे हो वो हम तो टॉलरेट कर सकते हैं, बट हर दूसरा एडल्ट वो चीज़ नहीं टॉलरेट करेगा या हर दूसरा इंसान वो चीज़ नहीं टॉलरेट करेगा तुम्हारे इस तरह के एटीट्यूड को। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन में लीड टू टेम्पररी एंगर बट नॉट टू रिसेंटमेंट। तो अगर हम वहीं पे डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन की बात करें तो वो क्या है कि बच्चे के अंदर एक टेम्पररी एंगर कभी कभी आ सकता है, बट किसी प्रकार का बच्चे को रिसेंटमेंट की फीलिंग नहीं होती है। द एटीट्यूड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स टेंड टू बिकम जनरलाइज्ड टू स्प्रेड टू ऑल पर्सन्स इन अथॉरिटी एंड टू परसिस्ट। और जो भी एटीट्यूड्स बच्चा डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन में जो भी बच्चा एटीट्यूड फॉर्म करता है, उसके अंदर जो एटीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है इस चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड के अनुसार, तो वो एक जनरलाइज्ड वे में होता है। एंड किसी जो भी पर्सन अथॉरिटी है उसके प्रति मतलब किसी प्रकार का बच्चे को रिसेंटमेंट नहीं होता है, और जो भी ये एक जनरलाइज्ड वैल्यूज उसके अंदर आए रहते हैं वो काफ़ी समय तक या हम कह सकते हैं हमेशा के लिए परसिस्ट करते हैं। अगर हम देखें कि अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इफेक्ट्स ऑन पर्सनालिटी क्या पड़ता है बच्चों पे। द मोर फिजिकल पनिशमेंट इज यूज्ड द मोर लाइकली द चाइल्ड टू बिकम सुलन, ऑब्स्टिनेट एंड नेगेटिविस्टिक। तो अगर हम देखें कि जैसा कि अथॉरिटेरियन वे ऑफ डिसिप्लिन डेवलपमेंट में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चा किसी भी प्रकार से वायलेशन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज का, या फिर जो भी कहा गया है उसको नहीं मानता है, तो उसके वजह से उसको पनिशमेंट के थ्रू मतलब चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जाती है या उसको पनिश किया जाता है। तो इस तरह के व्यवहार को यूज़ करने के वजह से क्या होता है, बच्चे जो हैं वो बहुत सुलन, ऑब्स्टिनेट और नेगेटिविस्टिक पर्सनालिटी के डेवलप हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन पुअर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, और इस कारण से उनका बहुत ही पुअर और सोशल एडजस्टमेंट आगे चल के होता है। विच आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन ब्रॉट अप परमिसिवली। तो ये अथॉरिटेरियन के साथ ही नहीं, परमिसिव वे ऑफ जो डिसिप्लिन होती है, टाइप होता है, उसमें भी बच्चे के अंदर बहुत ही पुअर पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स पाया जाता है। एंड दोज हु ब्रॉट अप इन डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन मेक द बेस्ट पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। और वहीं पे अगर देखा जाए कि जो डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन का के अंतर्गत बच्चे पले बड़े होते हैं उनका बहुत ही बेस्ट पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे उनको इतनी फ्रीनेस जरूर दी जाती है कि मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसका मीनिंग बच्चे को समझाया जाता है और उसको फ्री विल दिया जाता है अपने ओपिनियंस को रखने के लिए। अगर उसमें से कोई भी रूल या रेगुलेशन बच्चे को लगता है कि इट्स अनफेयर, तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, पेरेंट्स या केयर टेकर्स उसको इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वह खुल के अपने रीजन को रख सके सामने और अपने ओपिनियंस को बता सके। तो इस कारण से क्या होता है, एक बहुत अच्छा पर्सनल एंड सोशल बॉन्ड बनता है बच्चे के अंदर, और बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशंस का सही मायने में मीनिंग समझ पाता है, जिस वजह से उसका आगे भी चल के बहुत अच्छा एडजस्टमेंट अपने सोशल और अपने एनवायरनमेंट के साथ बन पाता है। तो इस तरीके से हम जान पाए कि जो भी ये 3 तरीकों की हम इस्तेमाल करते हैं डिसिप्लिन मेथड्स, वो किस तरह से बच्चे के ऊपर अलग अलग तरीकों से इफेक्ट डालती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं अगले वीडियो में आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रख एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।